यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें साफ बता रहा है कि आत्मा अर्थात ये परमेश्वर का आत्मा है जिसकी वो बात कर रहा है। आत्मा तो जीवनदायक है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सच्चा जीवन प्राप्त होता है। अगले वचन में वो शरीर की बात कर रहा है। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। हम में से हर एक के पास शरीर है जिसके बारे में हम बाइबल से जानते हैं कि ये मिट्टी का बर्तन है। परमेश्वर ने इसको मिट्टी से बनाया है और हमें इसके बहुत सारे सबूत भी मिलते हैं। मनुष्य के ख़त्म होने के बाद शरीर मिट्टी बन जाती है। जहाँ से उसको बनाया गया है उसी में वो वापस चला जाता है। तो यीशु कहता है कि शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु की बातें, यीशु के शब्द अर्थात उसके वचन, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। उस बातों के द्वारा, उस वचनों के द्वारा तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का काम हो जाएगा और तुम जीवन पाओगे परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीहा परमेश्वर का पुत्र जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसने बहुत बातें लोगों को सिखाई, बहुत बातें। पर जो बातें वो बता रहा था वो सारी आत्मा की बातें थी, जीवन की बातें थी। प्रभु यीशु संसार का ऐसा इकलौता मनुष्य है जो मनुष्य को सच्ची आत्मा की बातें सिखा रहा था। बाइबल में आत्मा की बातें लिखी है, जीवन की बातें लिखी है। और देखा जाए तो पूरा संसार शारीरिक बातों से भरा हुआ है। जिनके द्वारा आत्मा और जीवन का लाभ होता है या आत्मा और जीवन की प्राप्ति होती है, ऐसी बातें संसार में नहीं है। पूरा संसार शारीरिक बातों से भरा हुआ है। और मनुष्य के लिए ज़रूरी यह है कि हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें और आत्मा और जीवन को पाए, क्योंकि शारीरिक बातों को ग्रहण करने से और शारीरिक बातों पर अपना मन लगाने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में एक सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है बल्कि आत्मिक व्यक्ति है। हम यानी हमारा शरीर नहीं है, हम यानी आत्मा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा डाला है जो आत्मा ही हमारा सच्चा व्यक्तिमत्व है। शरीर की बात कही जाए तो शरीर को हम आसान रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा शरीर यानी हमारी आत्मा को पहनाया हुआ कपड़ा है और ये कपड़ा फिर एक बार मिट्टी में चला जाएगा। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तो फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। तो मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में जाता है। तो भी मनुष्य मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि मनुष्य यानी शरीर नहीं है मिट्टी का बनाया हुआ, परंतु मनुष्य यानी आत्मा है। तो मरने के बाद भी मनुष्य जीवित रहता है
और वो या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। शरीर की तो मिट्टी बन जाती है। इसीलिए मैंने आपको आसान रीति से कहा कि शरीर यानी हमारी आत्मा को पहनाया गया कपड़ा है, जो केवल कुछ समय के लिए है, बाद में निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बस कपड़ा है और इसी के ऊपर पूरा हमारा फोकस रहता है। पूरा संसार शारीरिक बातें करता है और शारीरिक बातों के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख रहे हैं परेशानियां बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। पूरा संसार शारीरिक बातों से भरा हुआ है। लोग अपने शरीर के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, शरीर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो भी समस्याएं बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ते जा रही है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उन्हीं के शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती है। जो लोग समय पे खाना खाते हैं, दोपहर 12:30 बजे खाना खाना है यानी 12:30 बजे खाना है, 1:30 बजे नहीं खाना है। अपने प्रार्थना घर में एक सेवा करने वाले भाई थे, दोपहर 1 का टाइम 1:30 बन गया तो भी खाना नहीं खाते थे। वो कहते थे नहीं, मेरा खाने का समय है 1 बजे, 12 से 1 में खाना मिलेगा तो खाऊंगा, 1 के बाद मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। उनकी उम्र थी 50 के करीब, दिखते थे 70 की तरह। पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे, एकदम पतले थे और एकदम बूढ़े की तरह दिखते थे। हमेशा लगता था कि इतनी कम उम्र में इतने बूढ़े कैसे दिख रहे हैं। पर शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। 1 बज गया और 1:15 बजे खाना मिल गया, नहीं नहीं नहीं, मेरा समय चला गया, अभी खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो अपने शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी रहती है। वजह यह है, ये लोग शरीर के नियम का पालन करते हैं, जीवन के नियम का पालन नहीं करते हैं। समझ लेना फ़र्क क्या है, शरीर के नियम और जीवन के नियम। पूरा संसार शरीर के नियम का पालन करता है, जीवन के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए शरीर का नियम का पालन करने के बावजूद भी बीमारियां बढ़ती जाती है, परेशानियां बढ़ती जाती है और समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा शरीर हमारी आत्मा को पहनाया गया कपड़ा है। आप समझ लेना कि आपके पैर में एक जख्म हो गई है और उस जख्म में से पस यानी पू निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो आपका कपड़ा खराब हो रहा है। आप यदि बार बार आपके कपड़े को ही साफ करते होगे तो क्या हो जाएगा बताइए? जख्म बढ़ती ही जाएगी और आपका कपड़ा खराब होना कभी बंद नहीं हो जाएगा। आपको इलाज किस बात का करना है? आपके पैर को जो जख्म हो गई है उसका इलाज करना है। उसका इलाज करो, जख्म ठीक हो जाएगी तो कपड़ा खराब होना बंद हो जाएगा। आप उस पैर के जख्म के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो और बस कपड़ा गंदा हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो और कपड़ा साफ करते जा रहे हो, तो बार बार कपड़ा गंदा होते जाएगा, अंदर से पैर की जो जख्म है वो बढ़ते जाएगी। आपको ज़रूरी है कि आप अपने पैर के जख्म का इलाज कराएं, वो ठीक हो जाएगी तो आपका कपड़ा गंदा होना बंद हो जाएगा। इसी रीति से मनुष्य अपनी आत्मा के नियमों का पालन नहीं करता है, अपनी आत्मा के ऊपर नज़रअंदाज करता है, आत्मिक बातों का और आत्मिक जो जीवन है उसके अनुसार चलता नहीं है, तो मनुष्यों की आत्मा बीमार हो गई है और आत्मा की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शरीर में तरह तरह की बीमारी आ रही है। और देख क्या रहे हैं? खाना समय पे खाना है। देख क्या रहे हैं? शरीर के ऊपर ये इलाज करना है, वो इलाज करना है। कितने सारे लोग हमें जो बीमारी हुई भी नहीं है उसके लिए पहले ही सतर्क हो जाते हैं। डायबिटीज़ नहीं है लेकिन पहले ही शक्कर खाना कम कर दिया है। डायबिटीज़ है नहीं पर पड़ोसी को हो गया है तो शायद मुझे भी हो जाएगा।
घर में किसी को हो गया है तो शायद मुझे भी हो गया है। डायबिटीज़ हुआ नहीं है पर अभी भी शक्कर खाना कम कर दिया है। अभी तक हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है तो भी तेल की चीज़ें खाना कम कर दिया है। लोग जो बीमारी हुई नहीं है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं अपने शरीर को संभालने के लिए। सच्चाई ये है, आप जीवन के नियम का पालन करो, शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा। जीवन के नियम, आत्मा के नियम जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जीवन की बातों की ओर अपना ध्यान लगाओ, आत्मा की बातों की ओर अपना ध्यान लगाओ, आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। यदि आप जीवन के नियम का पालन करोगे, शरीर के थोड़े से भी नियम का पालन किया ना तो भी बस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शरीर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यीशु कहता है शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। हमारे सब प्लानिंग कहाँ पर है? 10 साल के बाद हमारे पास बड़ा बंगला होना चाहिए, हमारा बेटा परदेश में नौकरी के लिए जाना चाहिए, हमारी बेटी की एक अच्छे घराने में शादी होनी चाहिए। हमारे सब प्लानिंग धरती के है, पर नहीं जानते हैं कि इस धरती का हमारा जीवन खत्म होने के बाद हमारी एक सच्ची ज़िंदगी की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि हमारी मौत, हमारा मृत्यु ये हमारे जीवन का ख़त्म होना नहीं है, जीवन का अंत नहीं है। किसी का भी मृत्यु जीवन का अंत नहीं होता है, मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत होती है। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में निकल गया, आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी। यदि वो स्वर्ग जाने के लायक है तो परमेश्वर उसे स्वर्ग में लेगा, और स्वर्ग जाने के लायक नहीं है तो उसे नरक में डाला जाएगा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। और हमारे प्लानिंग क्या है? 10 साल के बाद क्या करेंगे, 2 साल के बाद क्या करेंगे, 25 साल के बाद क्या करेंगे? हम बस यहीं की बातों की ओर देख रहे हैं और सारी शारीरिक बातों पर अपना मन लगाकर रखे हैं। हालेलुया। इसीलिए तो हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु ने कही है। ये घटना कोई काल्पनिक नहीं है, कोई कहानी नहीं है, क्योंकि बताने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मनुष्य ने नहीं बताया, कोई मनुष्य नहीं बता सकता है कि कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया। आपका कोई रिश्तेदार मर जाएगा और आप मुझे बताओगे, सिस्टर जी बताओ मेरा ये भाई स्वर्ग में गया या नरक में गया, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए या नरक में गए। मैं कहूँगी मैं परमेश्वर नहीं हूँ आपको बताने के लिए, पर जो है वो ये बता सकता है कि कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया। और उसी ने वो सत्य घटना बताई है प्रभु यीशु ने, एक अमीर मनुष्य और लाजर के बारे में। कोई मनुष्य नहीं बता सकता है, पर यीशु ने साफ कहा अमीर मनुष्य नरक में गया और दरिद्री लाजर स्वर्ग में गया, सुखलोक में अब्राहम के पास बैठा। ये अमीर मनुष्य जब धरती पर था एक खुशहाल जीवन बिता रहा था, बड़ा चैन से जीवन बिता रहा था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, घटी नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। और वो एक अमीर होने के कारण अपने ही जीवन में मशगूल था और शायद परमेश्वर का उसको कोई ध्यान नहीं था। कितने साल वो धरती पर जिया इसी रीति से। उसके घर के पीछे एक गरीब इंसान को लाकर रखा जाता था जिसका नाम बताया गया है लाजर। ये गरीब था, बीमार था, जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और ये बहुत बुरी हालत में था। लोग उसको लाकर इस अमीर व्यक्ति के घर के पीछे रख देते थे ताकि इस मनुष्य के घर में हर दिन जो खाना पकता है, भोजन होता है, उसमें से जो झूठा खाना कुत्तों को डाला जाता है उसके साथ साथ ये भी खाए। सालों साल ये चलता रहा, अंत में लाजर मर गया। यीशु कहता है स्वर्गदूतों ने आकर उसको उठाया। ये वही बता सकता है, हम नहीं बता सकते। कोई मनुष्य जब मर जाता है तब उसकी आत्मा उठाने के लिए स्वर्गदूत आए हैं या भूत आए हैं, दुष्टात्मा, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो शारीरिक इंसान हैं, हम इन आँखों से देखते, शरीर की आँखें हैं। यीशु ने कहा स्वर्गदूतों ने आकर उसको उठाया।
इसका मतलब जितने धर्मी लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा को उठाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाइजीरिया के एक प्रभु के दास है पास्टर डैनियल, जो मर गए थे और बाद में जीवित हो गए। उनकी दुर्घटना के बाद वो मर गए थे, बाद में जीवित हो गए। उनकी गवाही यूट्यूब पर है, आप देख सकते। पास्टर डैनियल नाइजीरिया के, उन्होंने भी कहा था कि उनकी मौत के समय स्वर्गदूत आए थे उनको उठाने के लिए, और वे कहते थे कि जब मुझे दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस से लिया जा रहा था अस्पताल में, मेरी औरत मेरे पास थी, एम्बुलेंस में रो रही थी, और अचानक मैंने देखा कि 2 स्वर्गदूत आए मुझे उठाने के लिए, और मैं कोशिश कर रहा था अपनी औरत को बताने के लिए कि स्वर्गदूत आए हैं, पर स्वर्गदूत मुझे इशारा कर रहे थे कि कुछ मत बोलो, और वे मुझे उठाकर लेकर गए। ये दूसरा सबूत है कि धर्मियों की मौत के समय परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है उनकी आत्मा को उठाकर सुखलोक में लेकर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होश पर आ जाओ। हम जितनी दुनिया आँखों से देखते हैं उतनी ही मौजूद नहीं है, न दिखने वाली एक बहुत बड़ी दुनिया है, आत्मिक दुनिया। ये आत्मिक संसार है जो आँखों से दिखाई नहीं देता है। यीशु कहता है लाजर मरने के बाद स्वर्गदूतों ने आकर उसको उठाया। मतलब क्या? आत्मा को उठाया, शरीर तो वहीं पे रह गया। शरीर किसी ने उठाया होगा और जाके कब्र में दफनाया होगा। स्वर्गदूतों ने आकर लाजर की आत्मा को उठाया और सुखलोक में अब्राहम के पास जाकर उसको बिठाया। उसके और कई सालों के पश्चात यह अमीर मनुष्य भी मर गया और वो अधोलोक में जाकर वहाँ जलने लगा, तड़पने लगा। और जब उसने अपनी आँखों को ऊपर उठाकर देखा तब उसे बड़ा अचंभा लगा। उसके घर के पीछे बैठकर कुत्तों के साथ जो झूठा खाना खाता था, ये गरीब, दरिद्री, कंगाल और बीमार लाजर अभी सुखलोक में बैठा है और अब्राहम के पास बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु ही बता सकता है कि कौन सुखलोक में गया और कौन अधोलोक में गया। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। मनुष्य केवल अपने धरती के बातों का विचार करता है, शारीरिक बातों के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखता है। मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सोना, मेरा पैसा, मेरी जमीन। बताओ, जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी तब ये सारा कहाँ जाएगा? आप कहते होगे मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी मैं किसी को नहीं देता हूँ। मैं मेरी गाड़ी के ऊपर बड़ा प्रेम करता हूँ, उसको किसी को हाथ लगाने नहीं देता हूँ। जब तक आप जीवित हो, होश पे हो, तब तक आपकी आंखें बंद हो जाएगी और धरती का आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तब बताओ कि आपके गाड़ी में कौन बैठने के लिए आएगा? क्या आप अपनी गाड़ी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? आप कहोगे मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। ये तब तक ही आप चिल्लाओगे जब तक आपकी सांस चल रही है। हमारी सांस तो यहाँ पर है, बस एक पल में सांस रुक जाएगी, आपका घर दूसरों का घर बन जाएगा। 25 साल चिल्लाते रहे मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। 26वें साल कोई और आकर खड़ा हो गया, बोल रहा है मेरा घर, मेरा घर, और आप तो उसी घर में पराये हो गए, क्योंकि आपका वो घर नहीं रहा, अभी आपका ठिकाना दूसरा ही बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है कि शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, और इसीलिए हमें हमारा ध्यान आत्मा के ऊपर लगा कर रखना चाहिए। प्रभु यीशु इस संसार में आत्मा की बातें सिखा रहा था, वो परमेश्वर के वचन सिखा रहा था। वो कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। जो परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मनों को लगा कर रखते हैं, उनका यहाँ का ठिकाना तो निकल जाएगा, पर इससे बहुत सुंदर ठिकाना उनको मिल जाएगा, स्वर्ग, जो परमेश्वर ने धर्मियों के लिए बनाया है। अनंत काल के लिए वो उनका ठिकाना बन जाएगा।
अपने आत्मा के लिए परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मन को लगाओ। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को तंदुरुस्त रखता है। परमेश्वर का वचन आत्मा को मजबूत रखता है। परमेश्वर का वचन आत्मा को शुद्ध कर देता है। शारीरिक बातों के कारण हमारी आत्मा अशुद्ध बन जाती है। संसार की शारीरिक बातों में हम जितना मन लगा कर रखते हैं उतनी हमारी आत्मा अशुद्ध बनती जाती है और आत्मा के साथ साथ शरीर भी अशुद्ध बनता है। जितना हम सांसारिक बातों में अपना मन लगा कर रखते हैं उतनी हमारी आत्मा बीमार होती जाती है। आप बताओ कि आपके दिल में कितने लोगों के लिए नफरत भरी है। आपके अंदर नफरत है ना, यह आपकी आत्मा की बीमारी है। आप इलाज कर रहे हैं आपके डायबिटीज़ के ऊपर, आप इलाज कर रहे हैं आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर, पर आपको इलाज करना है आपकी आत्मा में जो नफरत है उसके ऊपर। आपकी नफरत निकल जाएगी, आत्मा ठीक हो जाएगा। आत्मा ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ भाग जाएगा। ज़रूरी क्या है? जीवन के नियम का पालन करो, आपका शरीर तंदुरुस्त बन जाएगा। हालेलुया। हम डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, हम बहुत सारी बीमारियों की दवा ले रहे हैं, शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान देकर शरीर के लिए इलाज करा रहे हैं, आत्मा के ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहुत साल पहले केंद्र में एक औरत को कैंसर से चंगाई मिली थी। उसने कहा था कि एक बार ऐसा हुआ कि उसका किसी के साथ दुश्मनी थी और उसी दुश्मन को उसने देखा। जैसे ही देखा उसके अंदर बड़ी नफरत बढ़ गई। सालों सालों से थी दुश्मनी, पर एक बार जब ही देखा तभी बहुत ज़्यादा नफरत आ गई। और वो कहती है कि ये नफरत इतनी बढ़ गई मेरे अंदर कि मुझे समझा भी नहीं कि क्या हो रहा है। खाना पीना बंद हो गया, नींद लगना बंद हो गया। घर वाले भी सोचने लगे क्या हुआ है, क्या हुआ है। और ये बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता था, खाने पीने का कोई स्वाद ही नहीं लगता था, रात को नींद भी नहीं लगती थी, दिन ही दिन निकलते जा रहे थे, तबीयत खराब होने लगी। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, जांच हुई और पता चला कि उसको कैंसर हुआ है। कैंसर की इलाज शुरू हो गए। दिन ही दिन परिस्थिति बिगड़ते गई, हालत खराब होती गई और जो इलाज चल रहे थे उस इलाज के कारण उसकी पूरी चमड़ी काली पड़ गई, सर के सारे बाल निकल गए, हालत बहुत गंभीर बन गई। और ऐसी गंभीर हालत में कोई रिश्तेदार उसको लेकर प्रार्थना में आए। ब्रदर से उनकी मुलाकात हो गई। ब्रदर ने उनको कहा कि आप शिविर में भाग ले लो। उस बहन ने शिविर में भाग लिया और उसने कहा शिविर में जब पाप पश्चाताप और क्षमादान का प्रवचन शुरू था और इन वचनों को जब मैं सुन रही थी तब मुझे याद आ गई ये मेरी बीमारी कैंसर शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। क्योंकि जब मैंने कई साल पहले मेरे दुश्मन को देखा था तभी से मेरे अंदर ये नफ़रत बढ़ गई और उसके बाद से ही मेरा खाना पीना कम होते गया, मेरी नींद बंद हो गई। वो कहते शिविर में मुझे पहली बार इन आत्मिक बातों का ज्ञान मिल गया। मैंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दी। उसको क्षमा करने के बाद मेरे दिल में बड़ी शांति आ गई। सारी नफ़रत मैंने निकाल दी, क्षमा कर दी और मैं अपनी आत्मा में एक बड़ी शांति महसूस करने लगी। ऐसा लगा कि कितने सालों से किसी ने बांध के रखा था, अभी बंधन खुल गए हैं, मैं फ्री हो गई हूँ। बड़ी शांति आत्मा में महसूस होने लगी और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। सर पे अच्छे बाल भी आ गए, चमड़ी पहले जैसे नॉर्मल हो गई, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई और दोबारा जांच होने के बाद पता चला कि उनको कैंसर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। यीशु बता रहा है उसकी बातें आत्मा है और जीवन भी है। यदि हम उसकी बातों की ओर अपने मन को लगाकर रखेंगे तो हमारा जीवन सच्चे स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। क्योंकि प्रभु की बातों में, प्रभु के वचनों में आत्मा और जीवन दोनों का भी समावेश है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है कि हम संसार के लिए अपने कानों को बंद करें और हमारे इन यानी आत्मिक कानों को खोलकर परमेश्वर के वचनों को सुने। आप में से जितने सारे लोग हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हर दिन प्रवचन सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हुए वचन में ही लगे रहते हैं, आप अपने लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं। जितने लोग वचन सुनते हैं, वचन पर अपने मन को लगा कर रखते हैं, आप अपने लिए बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रख रहे हैं। और जितने सारे लोग दुनिया भर की बातें सुनते हैं, उन्हीं में मगन रहते हैं, वही विचार उनके दिमाग में शुरू रहते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, कभी समय मिलेगा तो, मन होगा तो, इच्छा होगी तो, प्रवचन कभी सुनेंगे, सप्ताह में एक बार या महीने में एक दो बार प्रार्थना घर में आएंगे तभी प्रवचन सुनेंगे। और ऐसे लोगों को शैतान प्रवचन सुनने भी नहीं देता है, जो महीने में एक बार या महीने में 2 बार आते हैं और कभी कभार प्रवचन सुनते हैं। वो प्रवचन सुनने बैठे कि 5-10 मिनट के अंदर उनकी आंखें भारी हो जाती है। शैतान कहता है, इतने दिन तो मेरी बातें सुन रहा था, अभी परमेश्वर की क्यों सुन रहा है, आराम से नींद ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग गवा रहे हैं, अपनी आत्मा का नुकसान कर रहे हैं। आपने गए रविवार यहाँ बड़ी गवाही सुनी, एक जवान लड़की जो मरे जैसे हालत में थी, वेंटिलेटर पर थी, 3 दिन तक उसकी आंखें आधी खुली थी, ज़बान बाहर आ गई थी। बड़ी अद्भुत रीति से उसे चंगाई मिली, वो जीवित हो गई, अच्छी हो गई। पर आप जानते हैं, उसकी माँ बार बार वचनों को सुन रही थी और वचनों को याद कर रही थी। ये जो चमत्कार हो गया, ये जो जवान बेटी चंगी हो गई, उसके विश्वास के कारण नहीं हुआ। प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद उसके पिताजी भी वहाँ पर थे, वो हमारे एक सिस्टर को मिले। उस जवान लड़की ने हमारी सिस्टर को कहा, मैं पहले प्रभु पे ठीक से विश्वास नहीं करती थी और परमेश्वर की किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी, पर जब से मेरे साथ ये हो गया है, मैंने परमेश्वर का महत्व अपने जीवन में जान लिया है और तभी से मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उसकी चंगाई उसके विश्वास के द्वारा नहीं हुई है, उसकी माँ के विश्वास के द्वारा हुई है। और उसकी माँ ने इस बात को गवाही में साफ कहा है कि बार बार प्रवचन सुनते रहने से, वचन को मन में याद करते रहने से उसका विश्वास बढ़ते गया। ये गए रविवार को हो गई गवाही और कल ही हमने उसको YouTube पर भी डाल दिया है दोबारा। आप अच्छे से देख लेना, आप इस बात को समझ जाएंगे चमत्कार कैसे हुआ, ये अद्भुत काम कैसे हुआ। उसकी माँ जो बार बार परमेश्वर के वचनों पर अपना मन लगा कर रखी थी, उसके अंदर परमेश्वर के वचन बोलते जा रहे थे, उसकी अगुवाई करते जा रहे थे, उसको सिखाते जा रहे थे। और उस वचनों के कारण जो उसने अंदर ग्रहण कर लिए थे और बार बार ग्रहण करते थे, उस वचनों के कारण उसकी मरी हुई बेटी जीवित हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, ऐसा प्रभु यीशु बता रहा है। इसका मतलब ये है, जीवन पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए, स्वर्ग के अनगिनत आशीषों का अनुभव करने के लिए और अंत में स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को सुनते रहे, ग्रहण करते रहे और परमेश्वर की बातों पर ही अपने मनों को लगा कर रखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो औरत दिन रात प्रवचन सुन रही थी, परमेश्वर के वचनों को पढ़ रही थी, सुन रही थी, मनन कर रही थी, उसके ऊपर अपने मन में वो सारे वचनों को बार बार ला रही थी, उसके जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। कितने सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, जीवन को पाना चाहते हैं, पर मन वचन की ओर लगाते नहीं है, परमेश्वर के शब्दों की ओर अपने मन को लगाते नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दो। मेरा कपड़ा,
मेरा नहाना, मेरा ये, मेरा वो। लोग इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। समय पे खाना होना चाहिए, समय पे नहाना चाहिए, कपड़ा इस्त्री होना चाहिए, बिना इस्त्री का कपड़ा पहनते नहीं है। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, ये बराबर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फोकस शरीर की ओर करें। आप आपके जीवन में 90% से ज़्यादा ध्यान अपनी आत्मा के ऊपर देना शुरू करो। आत्मा, आत्मिक बातें। आत्मिक मनुष्य जब उसके सामने खाना आता है ना, तुरंत हाथ नहीं डालता। जब खाना आता है तब उसके दिल में पहले आता है, प्रभु तुझे धन्यवाद, ये तूने मुझे दिया है। हाथ में एक फल भी आएगा, एक फल भी आएगा तो प्रभु का धन्यवाद मन ही मन बोले बिना वो फल उसके मुंह में जाता नहीं है। इसका मतलब ये है, ये प्रभु के साथ आत्मा में जुड़ा हुआ है। एक फल हाथ में आता है, मुंह में डालने से पहले उसकी आत्मा अंदर से बोलती है। वो मुंह से आपको बोलते हुए दिखाई नहीं देगा, पर आत्मा में वो बोलता है, प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने मुझे केला दिया, तुझे धन्यवाद, ये आम मुझे मिल गया। ये आत्मा में बात होती है। हर बार वो आत्मा में प्रभु का धन्यवाद करते रहता है। इसका मतलब ये है, वो अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर से वो शारीरिक मनुष्य दिखाई देता है, पर सच्चाई में वो एक आत्मिक मनुष्य है, क्योंकि उसका नाता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सांसारिक बातों में अपना ध्यान लगाना छोड़ दो। दूसरों के साथ बैठना, पराये की निंदा करना, दोष निकालना, भली बुरी बातें बोलना, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। मोबाइल में व्यर्थ अपना समय गंवाना बंद कर दो। टीवी सीरियल या सिनेमा देखते घंटे घंटे अपना समय बिताना बंद कर दो। संसारिक बातों में अपना मन लगाना बंद कर दो। यहाँ वहाँ की बातें सुनने में दिलचस्पी मत लेना। अपने मन को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाओ। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। यदि आप परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मन को लगाकर रखोगे, वचनों को अंदर लेते जाओगे, अंदर लेते जाओगे, अंदर लेते जाओगे, आपकी दुर्बल आत्मा मजबूत बनती जाएगी, आपकी अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। दुनिया के विचारों से हमारी आत्मा शुद्ध बनती है, पर जैसे हम परमेश्वर के वचनों को अंदर डालते हैं, परमेश्वर के वचन सांसारिक विचारों को हमारे अंदर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं उनके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध कर देते हैं। जितने हम परमेश्वर की बातों को हमारे अंदर डालते हैं, हमारे अंदर जो पहले से बसी हुई सांसारिक बातें हैं उन्हें वो निकाल देते हैं। सांसारिक बातें बाहर निकल जाती है और वचन हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने सारे भाई बहनों की ये समस्या है कि आप प्रार्थना में बैठते हैं तभी आपका मन यहाँ वहाँ भटकता है। आप प्रार्थना में बैठते हैं तो दुनिया भर के विचार आपके मन में आते हैं और आप परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप सांसारिक बातों में बहुत ज़्यादा मन लगा कर रखे हैं। आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, सबसे पहले आप बाइबिल पढ़ो। कम से कम एक आधा घंटा परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। इन वचनों को पढ़ते 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 फिर आपका मन परमेश्वर की ओर लगेगा और फिर परमेश्वर से बात करना शुरू करो। सांसारिक बातों से यदि आपका मन नहीं हट गया और उन्हीं में आप मगन रहे, तो आप प्रार्थना करने बैठेंगे, मुंह से हालेलुया धन्यवाद बोलेंगे, पर मन में कुछ अलग ही चलते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते जाओ, उस पर मन लगाते जाओ, ताकि आप आत्मा और जीवन को पाओगे, धरती पर आशीषित लोग बन जाओगे और इस जीवन के बाद एक सच्चे जीवन की शुरुआत हो जाएगी, जो है स्वर्ग का अनंत जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।